सो स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग को फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अभी हमने देखा था स्टॉक मार्केट में कमोडिटी में हम ट्रेड करते हैं, इक्विटी में ट्रेड करते हैं एंड फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। सो ये जो ट्रेडिंग है इसको हम लोग लॉन्ग टर्म, स्विंग, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग में डिवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जब हम किसी स्टॉक को बाई करते हैं और उसको 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कंसिडर करते हैं। इसके अंदर हमारा रिस्क बहुत कम होता है एंड हमारा टारगेट होता है 50 to 100%। सेकेंड है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमारा मॉडरेट रिस्क होता है एंड हमारा टारगेट होता है 10 to 20% का। इसके अंदर हम 1-2 दिन से लेके कुछ महीनों तक हम उस स्टॉक या उस ट्रेड को होल्ड करते हैं। थर्ड है इंट्राडे ट्रेडिंग। जब हम कोई स्टॉक या कोई ट्रेड लेते हैं सेम डे में उसको बाई करके उसको सेल कर देते हैं, तो इसको हम लोग डे ट्रेडिंग बोलते हैं। ये इसके अंदर हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एंड टारगेट होता है 1 to 3% का। फोर्थ है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में हम बहुत छोटे टारगेट के लिए जाते हैं, लेस देन 1%, और इसको हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेड्स को लेस देन 15 मिनट और हाफ आवर तक होल्ड करते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्राइमरी मार्केट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आपने आईपीओ के बारे में ज़रूर सुना होगा क्योंकि हाल ही में अभी एलआईसी का फेमस आईपीओ आया एंड इससे पहले भी पेटीएम, जोमेटो और बहुत सारे फेमस स्टार्टअप्स के आईपीओ आए। तो जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पे, जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है तो उस प्रोसेस को आईपीओ बोलते हैं। सो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी क्रिएट किया होता है, या फिर जो प्राइवेट कंपनी है फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है। तो आईपीओ क्या होता है? आईपीओ, इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बन जाती है उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, उस प्रोसेस को। और इस प्रोसेस में प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है एंड इस प्रोसेस के बाद जब पब्लिक उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेती है तो उसके बाद वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है और उसके बाद लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो हैं, एनएससी एंड बीएससी। हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। सो आईपीओ एक अपॉर्चुनिटी होता है कंपनीज को कैपिटल रेज करने के लिए, बदले में अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करके। सो स्टूडेंट समझते हैं कोई कंपनी अपना आईपीओ क्यों लॉन्च करती है। तो आईपीओ एक कंपनी को अलाउ करती है पब्लिक इन्वेस्टर से पैसा रेज करने के लिए, और इस ट्रांजेक्शन्स में एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। अभी तक हमने ये सब डिस्कस किया था। जो 3 इम्पोर्टेंट रीज़न्स है जिसकी वजह से कभी भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, उसमें सबसे पहला है अपने डेट को कट करना। जब कोई कंपनी न्यू होती है या स्टार्टअप फेज़ में होती है तो वो जब अगर वो डेट लेगी तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में काफ़ी कंपनीज़ स्ट्रगल करती हैं प्रॉफ़िट जनरेट करना। तो ऐसे में अगर कंपनी प्रॉफ़िटेबल नहीं है या फिर प्रॉफ़िट जनरेट करने में उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उसको अपने डेट के इंटरेस्ट को पे करने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए वो आईपीओ लेके आती हैं। सेकंड है लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना। नाउ सपोज़ अगर कोई प्राइवेट कंपनी है एंड उसका एग्जिस्टिंग प्रमोटर, सपोज़ अगर 3 पार्टनर मिलके अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और अगर कोई थर्ड पार्टनर उस कंपनी को क्विट करना चाहता है, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि अपना वो शेयर्स किसको बेचे। उसको कोई ब्रोकर को ढूँढना होगा या किसी पर्सन को ढूँढना होगा जो उस बिज़नेस में इंटरेस्टेड होता होगा। उसके बाद ही वो इस कंपनी से एग्ज़िट कर सकता है, राइट? बट अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, तो क्योंकि मार्केट में करोड़्स ऑफ ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ईज़िली उस कंपनी के बायर्स उनको मिल जाएँगे। एंड थर्ड पॉइंट है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए। ये जो आईपीओ का इवेंट है, ये कंपनीज़ के लिए एक वेल्थ क्रिएशन इवेंट भी होता है, क्योंकि कंपनी के जो फाउंडर एंड वर्कर जो जिन्होंने कंपनी के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया है, वो अपने जो शेयर्स हैं उस शेयर्स को बेच पब्लिक को बेच करके अपने उस शेयर्स को मोनेटाइज भी कर लेते हैं। मीन्स अपने उस शेयर्स को जो रियल फॉर्म ऑफ मनी है उसमें कन्वर्ट करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कौन सा गवर्नमेंट बॉडी है जो इस आईपीओ के प्रोसेस को ऑथराइज्ड करती है। तो जो भी ये सिक्योरिटीज़ फ्रॉड से या फिर आईपीओ से प्रोसेस का जो भी रेगुलेशंस है, ये सब सेबी अप्रूव करती है। एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऑनरशिप प्रोवाइड करती है कि वो इस जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको रेगुलेट करें। ये एक 1992 का एक्ट है, सेबी एक्ट 1992, जिससे ये सब
पावर्स सेबी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं। सो एक कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने के लिए क्या-क्या प्री रिक्विसाइट्स हैं? फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रूट। जो कंपनी प्रॉफिट में की कंपनी है, उनके लिए ये कुछ कंडीशंस हैं, जो है एटलीस्ट 3 करोड़ उनका नेट टेंजेबल एसेट्स होना चाहिए प्रीवियस 3 ईयर्स में, जिसमें से 50% से ज़्यादा कैश या कैश इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई कैश रिसीवेबल्स। कई बार कंपनी अपने अकाउंट में मेंशन करती है कि ये कैश, सपोज़ उन्होंने कोई सर्विस दिया, तो उनको वो कैश आने वाला है, ये कैश रिसीवेबल्स में मेंशन होता है। ओके। तो और वो अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आईपीओ में 50% से ज़्यादा अपने शेयर्स को पब्लिक को नहीं बेच सकते हैं, एटलीस्ट उनको 50% स्टेक अपने पास रखना पड़ेगा। सेकेंड है, कंपनी के पास जो नेटवर्थ है उनका कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 सालों में। थर्ड पॉइंट है, कंपनी का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटलीस्ट 15 करोड़ होना चाहिए प्रीवियस 5 ईयर्स में से किसी भी 3 ईयर्स में। फोर्थ इज, अगर कंपनी कोई नया नाम ले रही है, तो उस नया नाम अडॉप्ट करने के बाद जो 50% रेवेन्यू आ रहा है उस कंपनी का, वो प्रीवियस ईयर में आना चाहिए जब उन्होंने न्यू नाम अडॉप्ट कर लिया उसके बाद। फिफ्थ पॉइंट है, जो कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज़ है, वो उस कंपनी का जो नेटवर्थ है उसके 5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड है नॉन प्रॉफिटेबिलिटी रूट। तो ऐसे कंपनीज जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनीज है, जैसे पेटीएम, जोमेटो, इनके लिए भी सेबी ये इंश्योर करती है कि इनको भी एक मौका मिले पब्लिक से फंड रेज करके अपने बिजनेस को ग्रो करने को। इसके लिए सेबी का क्यूआईबी रूट यूज़ करती है। इसके अंदर जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, उनका मिनिमम 75% स्टेक इस कंपनी में होना चाहिए, और वो 25% स्टेक ही उस कंपनी का पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं। बीएससी एंड एनएससी के अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस कंपनी को अगर उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना है तो, जिसके बारे में उसके वेबसाइट पे मेंशन किया गया है।